अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वक्कास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वक्कास एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम 9 प्लस मैथ्स को कंटिन्यू रखेंगे। पिछली क्लास में हम 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 में प्लस और माइनस के ऑपरेशन करना हमने सीखे थे। प्लस और माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर की किस तरह होती है वो हमने सीखी थी, और उससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.5 को हमने कंप्लीट किया हुआ है। और इसके अलावा आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 1.6 को, क्वेश्चन नंबर 1, और उसके पार्ट जो है असल में ये क्वेश्चन नंबर 1 ही क्वेश्चन नंबर 2 है। बुक में क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट 1 से ही स्टार्ट है। चलो हम 1 ही कंसीडर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, ये भी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है ये। ठीक है भाई, क्या सीखने जा रहे हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड। लेकिन उससे पहले प्लस और माइनस का मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले हम मल्टीप्लाई डिवाइड का इंट्रोडक्शन देते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होते हैं? तो भाई क्या होते हैं वो तो आपको पता है, लेकिन कैसे होते हैं वो पता नहीं है। कौन से कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होते हैं आपको पता नहीं है। तो हम सबसे पहले सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लाई कैसे होती है, किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। मल्टीप्लीकेशन लिखना चाहिए था, चलो ठीक है, आगे मैं लिख भी नहीं रहा। मल्टीप्लाई क्या करना पड़ता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है, इस तरह होती है ब्रैकेट, बिल्कुल इसी तरह ब्रैकेट होती है, बीच में कोमा होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की निशानी क्या है? z से शो किया जाता है। ये z है, z बराबर है इस ब्रैकेट के, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा हो या ना हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। यहाँ आयोटा है नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हमें सवाल में दिया गया कि नीचे जो भी है ना सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। सही है, तो मैं यहाँ z नहीं इक्वल नहीं कर रहा, और यहाँ आयोटा भी अंदर नहीं लगाऊंगा, ना ही प्लस माइनस लगाऊंगा। तो ठीक है, चलो करते हैं इसको। कैसे होगा? अब बड़ा ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें मिस्टेक होगी तो हम मल्टीप्लाई का कर ही नहीं सकते, ठीक है, और उसमें भी नहीं कर सकते, डिवाइड भी नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन होती है। कैसे होगा भाई? देखो, ये है जो 3 है, ये 1 है, नंबर 1 2 1 2। पिछले पिछले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया 1 2 1 2 क्या है। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 1 1 से कैसे होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, बीच में साइन प्लस की आएगी, प्लस 3 5 से होगा, 2 7 से होगा, 2 2 मल्टीप्लाई बाय 7, सही हो गया। अब आगे लगाएंगे हम कोमा, यहां पर हम लॉन्ग ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, क्योंकि आंसर हमेशा 2 आते हैं किसके? कॉम्प्लेक्स नंबर के। मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस जो भी करें, अब ब्रैकेट आएगी और ब्रैकेट में 2 आंसर होंगे, सही। तो देखो, ये एक आंसर हमने बना लिया। कैसे बनाया? 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यहां तक समझ आ गया, कोई मसला नहीं। अब आगे देखो, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब दूसरी ब्रैकेट के मैं निशान बना रहा हूं, ये दूसरी ब्रैकेट के लिए निशान है। 2 1 से पहले करेंगे, फिर 1 2 से करेंगे। कैसे? 2 1, 2 में क्या है? 2 का 2 ही है, और 1 क्या है? 1 5 है। 2 1 से हो गया, बीच में प्लस। अब 1 2 से होगा, 1 3 है, और 2 जो है वो 7 है। असल में ये 1 2 नहीं होता, ABCD होता है, ठीक है, ABCD। इसके बाद मैं आपको ABCD का तरीका भी बताता हूँ वो कैसे होता है, ठीक है भाई। हो गया, बस इस ब्रैकेट का काम खत्म। इसको सॉल्व करेंगे, 2 पॉइंट बन जाएंगे। 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 7 जा 14, कोमा 2 5 जा 10 प्लस 6 3 जा 20, 7 3 जा 21, ठीक है भाई। 15 और 14 कितने होते हैं? 29, कोमा 10 और 21 31। ये आंसर है हमारा। इन दो ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई कराया तो आंसर ये आ गया, ठीक है। चलो एक और मैं आपको मल्टीप्लाई का बताता हूं, लेकिन अब उसमें मैं 1 2 नहीं बताऊंगा, ABC करके बताऊंगा। इसको मिटा देता हूं। हमारे पास ये सवाल है, इसको करना मल्टीप्लाई है। सही, देखो, जो पहला नंबर होता है हमारे पास ब्रैकेट का, वो A, ये B, ये C, ये D, ठीक है। अब AB भूल जाए, 1 2 1 2 नहीं भूले, वो भूल जाए, उनको याद नहीं रखें। तो कैसे होगा? इसका एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? A C से मल्टीप्लाई होगा, प्लस B D से मल्टीप्लाई होगा, कोमा B C से मल्टीप्लाई प्लस A D से मल्टीप्लाई, बस आंसर आ जाएगा। इससे आपको आंसर आ जाएगा। A की जगह A की वैल्यू, C की जगह C की वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया, ठीक है। तो कैसे होगा? अब बताओ A क्या है? A बताओ क्या है? A 6 है, और
सी क्या है, C5 है, हो गया, बीच में प्लस है। बी क्या है, B2 है। डी क्या है, D7 है, हो गया, कोमा। बी क्या है, B2 है। और सी क्या है, सी कहाँ गया, C5 है, प्लस। ए क्या है, A6 है। डी क्या है, D7 है। इनको सोल्व करेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे, वो आंसर होगा। 6 5 30 प्लस 2 7 14 कोमा 2 5 10 प्लस 6 7 35। इनको सॉल्व करें, 30 और 14 44 कोमा 10 और 35 45, ये आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक दफा मैं फिर इसको समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत ही अहम है और बहुत ही नाजुक है। कैसे, ABCD हो गया, आपको इतना ये तो समझाने की जरूरत नहीं है भाई, यहां से शुरू करेंगे, ABCD वो लगा देगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है, ए को सी से मल्टीप्लाई करो, मतलब इसका भी पहला उठाओ, इसका भी पहला उठाओ, मल्टीप्लाई करा दो। इसका पहला वो ए है, इसका पहला सी है, AC को मल्टीप्लाई करा दे, बीच में प्लस। अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं बी को डी से मल्टीप्लाई करो, मतलब दूसरे को दूसरे के साथ, ठीक है। इसका जो दूसरा है वो बी है, इसका जो दूसरा है वो डी है। बी डी को मल्टीप्लाई हमने करा दिया, तो बी डी करा दिया, बीच में कोमा लगता है। अब देखो, बी सी से होगा और ए डी से होगा, बी सी प्लस ए डी। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। देखो, ए सी से होगा, ठीक है, बी डी से होगा, हो गया। अब ये जो बी है और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा, ये जो बी है डी से होगा, और ये जो ए है सी से होगा, और इन दो के दरम्यान में भी प्लस का साइन होगा। बहुत ही आसान है, ए सी प्लस बी डी कोमा बी सी प्लस ए डी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब डिवाइड की तरफ चलें। डिवाइड में भी थोड़ा सा ऐसा हिसाब किताब है, अगर इसके बारे में कोई आपको सवाल हो तो जरूर करें। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में कुछ नंबर आ गए, चलो डिवाइड का मैं कहीं से ही करता हूँ, क्या करूँगा यार, यहाँ से छोड़ो। 1/1 प्लस आयोटा, ठीक है, ये हमारे पास सवाल है, डिवाइड हो रहा है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवाइड ऐसे ही आते हैं, कोमा नहीं होता उसमें। इसको कैसे करेंगे, अब थोड़ा ध्यान से देखो, जो यहाँ पर नीचे होता है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नीचे वाले को डिनोमिनेटर ही कहते हैं ना, ठीक है। जो नीचे होता है उसको प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं साइन चेंज के साथ। कैसे करा देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसको रैशनलाइजिंग भी कहते हैं, कॉन्जुगेट भी कहते हैं। कैसे होगा, 1/1 प्लस आयोटा, तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, इससे, और बीच का साइन अलग कर देंगे, चेंज कर देंगे, इसे कहते हैं रैशनलाइजिंग, सही है। और डिवाइड में हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। अब देखो, मल्टीप्लाई का रूल क्या है, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई होंगे। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस 1 आयोटा से होगा तो मल्टीप्लाई आंसर 1 माइनस आयोटा, ठीक है। ऊपर वाले मल्टीप्लाई हमने करा दिया, नीचे वाले मल्टीप्लाई की बारी, 1 1 से होगा तो 1। अब क्या है, अच्छा ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, रियल नंबर से मल्टीप्लाई और इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे इमेजिनरी और रियल थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रियल से इमेजिनरी से 1 1 से हो गया। अब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और बीच में साइन कौन सी आएगी, ये देखो, ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अब पहले ये बताएं, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है √-1, सही है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करा दें, आयोटा से आगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, सही, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय √-1, यही होता है। देखो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि दो चीजें, जब √2 की मैंने आपको बताया था, √2 मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा और 2 आंसर आ जाएगा। -1 का रूट मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा, कैसे हटेगा, -1 की पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 1/2 है। बेसिस सेम पावर ऐड, बेसिस सेम एक दफा लिखेंगे, ये भी माइनस है तो माइनस क्यों लिखेंगे भाई, प्लस होगा ना, तो ठीक है। नहीं भाई, माइनस लिखा जाएगा क्योंकि बेस है ना, मल्टीप्लाई तो हम नहीं करा रहे, बेस को लिख रहा है।
जो बेस है वो -1 है, दोनों के पास -1 है, तो इसलिए -1 लिखा रहेगा और पावर z हो जाएंगी 1/2 प्लस 1/2, क्या है वो आधी और आधी 1, तो -1 की पावर 1। सही है, समझ आ गया? तो सीधा सीधा सा जवाब दे दो आपको, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अगर आपने आयोटा की वैल्यू याद रखी हुई है ना, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद रख लें। कैसे याद रखें? इसका एक और आसान तरीका है, इससे भी आसान तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। आयोटा की वैल्यू √-1 है, यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया हुआ है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेते हैं, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेते हैं, बचा क्या? -1 बचा, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1। ठीक है, आसान है ना ये, वो थोड़ा लंबा और चौड़ा तरीका था। ठीक है भाई, ये आसान है, इसको आप लिख लें, नोट कर लें। 7 पॉइंट मैंने नोट करा चुका हूं मैं आपको, ठीक है, और ये 8वां पॉइंट नोट कर लें, मुझे याद है। अब बताओ इसको, इससे पहले साइन, यहाँ पर साइन चेंज, साइन मल्टीप्लाई कराओ, ये प्लस है, ये माइनस है, आंसर माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब बताओ आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर क्या आया? -1। यहाँ माइनस है, -1 लिखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आया, तो एक दफा फिर बताता हूँ। रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले साइन भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस आ गया। आई से होगा तो आई स्क्वायर बना देगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये मैं आपको बता चुका हूँ, -1 होती है आई स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन यहाँ माइनस है और -1 में लिखने जा रहा हूँ तो इसको प्लस कर दूंगा, 2 माइनस प्लस बना देते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होगा? सिंपल है, जो नीचे ऐड हो रहा है उनको ऐड कर दो, 2 आ गया, ये हमारा आंसर है। अब इन आंसर को आप चाहो तो यूं कर सकते हो, तोड़ के लिख सकते हो, ये 1 ये 2, 1 के नीचे भी है और आयोटा के नीचे भी है, 1/2 माइनस आयोटा अपॉन 2, ये हमारा आंसर है। सही, मुझे समझ आ गया होगा। तो चलो, डिवाइड का आपको समझ आ गया, जब हम उसमें करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे बुक से, तो मजीद समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं वो करता हूँ जो पिछली वीडियो में मैं सवाल उतार रहा था और फिर मैंने देखा कि मल्टीप्लाई के हैं, तो मल्टीप्लाई के मैंने अगले वीडियो में बनाने का सोचा हुआ था, तो वही सवाल करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 क्या है? √3/2 कोमा √6/2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 2√3/4 2√3/4 2√3/2 √3/2 ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कराते हैं, कराओ भाई, मल्टीप्लाई कराओ। ये एक ही सवाल कराऊंगा, इसके बाद सवाल ही कराऊंगा, इसके बाद आपने खुद करना है। अगर कोई मसला हो तो फिर मुझे बताएं, फिर उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, सही है। देखो भाई, सवाल में मुझे देख के एक चीज मुझे नजर आ रही है, पहली दफा सवाल को दोबारा उतार रहा हूं मैं। देखो भाई, सवाल को दोबारा उतारने का एक मकसद है, सवाल को उतार रहा हूं, अभी तक मैं कुछ नया नहीं कर रहा। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था इक्वल टू के इस तरफ और इस तरफ, इक्वल टू के इस तरफ और इस तरफ अगर सेम चीजें आ जाए तो कट जाती हैं, ऊपर और नीचे सेम चीजें आ जाए तो कट जाती हैं। सवाल में देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से खत्म, √3/√2 आएगा। अब हमारा ये सवाल है, ये सवाल नहीं है, सही है, इसको लेके चलना है। ये हमारा, चलो इसको दोनों तरीके से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, 2 तरीके बताए ना, दोनों तरीके से बताता हूँ। पहले ये इससे होगा, मतलब ये पहला वाला पहले से होगा, दूसरा वाला दूसरे से, मल्टीप्लाई होगा, बीच में साइन प्लस की आएगी, और करते हैं। √3/2 किससे होगा? 2√3/4 से, सही है। देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या होगा? बीच में प्लस की साइन, अब अगला अगले से होगा, √6/2 √3/2 हो गया, ठीक है। पहला पहले से हुआ, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हो गया, अब कोमा लगा दिया क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस लगा था, अब आगे कोमा। अब अगले के लिए दूसरा दूसरे से होगा,
सॉरी दूसरा पहले से होगा और पहला दूसरे से होगा। ये देखो ना, ये 1 2 1 2, पहले क्या हुआ है 1 1 से हो गया मल्टीप्लाई, नंबर पहला जो था वो पहले से हो गया, दूसरा दूसरे से हुआ। ठीक है, अब अगले स्टेप में दूसरा पहले से होगा और पहला दूसरे से होगा। 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे 2 1 मतलब दूसरा पहले से होगा, दूसरा में क्या है √6/2, पहला क्या है अगले ब्रैकेट का पहला 2√3/4 हो गया। अब इनके दरमियान में प्लस की साइन, और यहाँ क्या आएगा दूसरा पहले से होगा पहला दूसरे से होगा, √3/2 मल्टीप्लाई बाय किसे √3/√2। चलो भाई, इस तरह का कुछ सवाल है। यहाँ से खड़े होकर मैं देख रहा हूँ 1 1 से हुआ √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2√3/4। ठीक है, 2 2 से हुआ √6/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2। ठीक है भाई, √3/√2। ठीक है, फिर बीच में कोमा लगाएंगे। अब दूसरा पहले से होगा, दूसरा क्या है √6/2 और पहला क्या है 2√3/4। ठीक है, अब पहला दूसरे से होगा, पहला क्या है √3/2 दूसरा क्या है √3/√2 ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल में आंसर आ जाएगा। देखो √3 से होगा तो आंसर 3 आएगा, और 2 ऑलरेडी मौजूद है तो 6 आएगा, और 2 4 8। ये मैंने कैसे किया समझ नहीं आया, एक दफा फिर करता हूँ। देखो ये √3 है, ये भी √3 है, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 3 आएगा। ये तीसरी बार ऐसा मैं कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा। ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई होगा आंसर 3 आ गया। आपको समझ नहीं आया, मैंने पिछली वीडियो आपने मेरी नहीं देखी तो जाके देख लें। अगर वो वीडियो नहीं देखनी तो कैलकुलेटर पे √3 मल्टीप्लाई बाय √3 करो तो आंसर 3 आ जाएगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। और नीचे वाले मल्टीप्लाई होगा 2 4 8। अच्छा 3 तो आ गया, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ गया, ये समझ आ गया। आगे चलते हैं। 6 √3 से होगा तो ये भी रूट में है, ये भी रूट में, दोनों रूट में आ जाएंगे। 6 3 18 रूट में आ गया। सही है, क्योंकि दोनों के पास रूट था तो दोनों को एक ही रूट में लिख दिया, एक ही रूट में कर दिया और दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, हो गया भाई। और ये रूट में है, ये रूट में नहीं है तो ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। चाहे तो कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं आप। आगे क्या होगा, ये भी नहीं होगा भाई। क्या अच्छा ये तो हो सकता है ना, 2 बाहर लिखेंगे और रूट में 18 आएगा। ये भी √6 है, ये भी √3 है, रूट 6 3 18 आ जाएगा, एक ही रूट में दोनों। 2 4 8। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, अगला क्या होगा, ये भी √3 ये भी √3 3 आ गया, ये √2 और ये 2 है तो 2√2 आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीका है ये क्या है 6/8 एक ही टेबल से करते हैं। कौन से टेबल से, 2 से 3/4। सही है, आगे क्या होगा प्लस 18/2√2। लेकिन इससे पहले मैं 18 को देखता हूं कि 18 का स्क्वायर रूट होता क्या है। ठीक है, आप कैलकुलेटर में चेक करें तो उसमें शायद पॉइंट दे दे। ठीक है, पॉइंट दे सकता है कैलकुलेटर, छोटा कैलकुलेटर पॉइंट दे देता है अमूमन तो, लेकिन मैं इसको इस तरीके से चेक करूंगा। कौन से, एलसीएम ब्रेक करके। 2 9 3 3 3 1। देखो ये 2 बन गए, ये 1 लिखा जाएगा, और ये 3 रूट के बाहर लिखा जाएगा और ये 2 रूट के अंदर लिखा जाएगा, मतलब 3√2/2√2। सही है, कोमा। अब ये जो देखो 2 को, ये भी 18 है, 18 को हम किस तरह लिख सकते हैं, √18 को इस तरह लिख सकते हैं। तो 2 के बाद मैंने 3√2/8। सही है, ठीक है ना। अगले स्टेप में क्या होगा, ये तो ऐसे आएगा 3√2/2√2। अब यहां देखो ये भी √2 है, ये भी √2 है, कैंसिल हो गए। अब ये लाइट लिखने लगे हमारे घर थोड़ा। अब क्या करेंगे 3/4 प्लस 3/2। 3/4 प्लस 3/2 मैं यहां कर देता हूं, 3/4 प्लस 3/2। 2 3 6, 3 4 12, 4 2 8, 18/8, 9/4। इन दो को मैंने ऐड किया तो आंसर आ गया 9/4, कोमा। अब यहां देखो जरा, 2 के टेबल में 2 1 2, 2 4 8, ये आंसर आया मेरे पास √3/4।
और ये क्या आया है, ठीक है, √3√2/4। इसको मैं मिटा के इसका सॉल्यूशन यहाँ कर देता हूँ। यहाँ देखो 3√2/4, 3√2/4 प्लस क्या हो रहा है 3/2√2, 3/2√2। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ा 6, √2 से होगा तो 2 आंसर आएगा, 2 6 ज़ा 12 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर में करें, आंसर 12 देगा। बीच में प्लस 3 4 ज़ा 12 अपॉन 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 8√2 और 12 12 24, 8√2। 24 को 24 और 8 के टेबल में आता है तो 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा 3/2√2। इन दोनों का जो आंसर है वो क्या आया है 3/√2। देखो भाई ये आंसर आया है। अगर आपको, मुझे लगता है कि आपको ये स्टेप समझ नहीं आया तो इस पूरे स्टेप को, मतलब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं अलग, और इसको अलग कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्या हम डिवाइड की तरफ बढ़ सकते हैं? ठीक है भाई, अब हम डिवाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने तो जल्दी से ले लें। लास्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 डिवाइड का कराते हैं। 1 का पार्ट है भाई, क्वेश्चन नहीं है। पार्ट नंबर 10, 4,5 डिवाइडेड बाय 2 - 3, 2, -3। सही है भाई, यही सवाल है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हम इस चीज को यूं लिख सकते हैं, 4 प्लस आयोटा 5/2 माइनस 3 आयोटा, 5 आयोटा और 3 आयोटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अगर आप में से कोई कह रहा नहीं लिख सकते तो भाई वो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 1.2 को देख ले, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 को हमने इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया है वो मैंने सब कुछ बताया हुआ है और हम सब कुछ पढ़ के आए हैं, उन पे डिटेल में बातचीत हो चुकी है। तो अब हम टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। इसको, ये हमारे पास अब ये सवाल बन गया है, इस सवाल को हमने इसमें चेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। डिनोमिनेटर के यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर और नीचे लिखेंगे साइन चेंज करके, 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। अच्छा, रियल नंबर से मल्टीप्लाई, इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 5 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा, 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। हो गया। अभी हमने मल्टीप्लाई सीखी है। कैसे सीखी है? ये इससे हुआ, ये इससे हुआ, अब ये इससे होगा और ये इससे होगा। सही है। 5 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि कुछ यूं होगा, 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2, 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, प्लस का साइन लगेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। ऐसी मल्टीप्लाई सीखी है ना हमने, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई। ये कैसे होंगे? रियल नंबर से मल्टीप्लाई, इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई। अच्छा, तो मल्टीप्लाई हमने सही कराया, 4 को 2 से कराया, ठीक है, फिर 5 को 3 से कराया, सही है, ये -3 से कराया, और अब 5 को 2 से कराएंगे, 5 को 2 से कराया, और 4 को 3 से कराएंगे, 4 को 3 से कराया। ठीक है भाई, नीचे क्या होगा, रियल से होगा, इमेजिनरी से होगा। क्या आंसर आएगा? 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9, लेकिन आयोटा से भी तो होगा, आयोटा का आंसर -1 आता है। सही है। अगले स्टेप में 4 2 ज़ा 8 प्लस ये प्लस है, ये माइनस है तो माइनस आएगा, ये, और 5 3 ज़ा 15। ठीक है भाई, 15। ठीक है, 15 आ गया, और कोमा लगा देंगे, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और 10 प्लस 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, और आयोटा कॉमन है, और आयोटा दोनों के पास है, 4 3 ज़ा 12, लेकिन यहाँ माइनस का 12 आएगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस का 12। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये देखो 4
ये माइनस है ये माइनस है, तो प्लस अपॉन 9, ठीक है, सही क्या है ना, ये माइनस तो इसलिए भी नीचे प्लस लगा दिया मैंने, और 9 1 9, तो 9 9 आ गया। अगले स्टेप में क्या होगा, 8 में से 15 जाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा, ठीक है, 10 आयोटा में से 12 आयोटा चले गए तो सिंपली सी क्या बचेगा, सिंपली 12 2 बचेगा, ठीक है, वो भी माइनस का 2, सही है। एक मिनट नहीं भाई यार, ये मिस्टेक नहीं कर दी हमने, 5 3 15 होता है, ठीक है, जब आयोटा आयोटा से होगा तो -1 नहीं आएगा, -1 आएगा ना, यहाँ पर हमने ऑलरेडी माइनस लगाया हुआ है, और आयोटा आयोटा से होगा तो -1 आएगा, तो इसको प्लस कर दिया। 15 और 8 कितने हो गए, 15 और 8 प्लस का ही आंसर आएगा, 15 और 8 होगा 23, ठीक है, 23 हो गए। अब ये क्या होगा, 10 आयोटा में से 2 आयोटा चले गए, 12 आयोटा चले गए तो माइनस का 2 आयोटा, और नीचे 13 आ गया, ये हमारा आंसर है। लेकिन हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, 23/13 कोमा -2/13 आयोटा, सही है, ये हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर इनके बारे में कोई मसला है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।